प्रणाम। जय जिनेन्द्र। वीरमतीबेन फकीरचंद शाह चैरिटेबल ट्रस्ट और हमारे मित्र श्री भद्रेश भाई शाह फाउंडेशन की ओर से उनकी प्रायोजित ये श्रेणी है। सूरत जैन युवक मंडल की ओर से आप सबका हार्दिक अभिवादन। पर्यूषण पर्व से पहले हो रही हमारी ये पर्यूषण व्याख्यान माला की चौथी ऋतु है और आज उसका 7वां दिन है। भद्रेश भाई से विनती करेंगे, कृपया आप नवकार मंत्र से शुरू कीजिए और हमारे आज की पहली व्याख्यायिता अलका जी का परिचय दीजिए और शुरू करते हैं। श्री भद्रेश शाह प्लीज। ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आयरियाणं ओम नमो जायाणं नमो लोये शवशाहूणं एषो पंचनमुक्कारो सौवपावपणाशणो मंगलानंच सौवेसिं परमं हवै मंगलम् ओम नमो अरिहंताणं। प्रणाम, नमस्कार, जय जिनेन्द्र मित्रों। આજે આ આપણી ચોથા વર્ષની પર્યુષણ વ્યાખ્યાનમાળા સુરતના આજે 7મા દિવસે આપ સર્વેનું હાર્દિક ઉષ્માભર્યું સ્વાગત છે। આપ જાણો છો તેમ આપણી વચ્ચે આજે બે પ્રબુદ્ધ વક્તાઓ, વિદ્વાન વક્તાઓ હાજર છે। એક જેઓ પહેલા બોલશે તે અલકાબેન શંખલા, કે જેઓ સુરતના બહુ જ જાણીતા એક વિદુષી છે અને તેરાપંથી સમાજના તેઓ એક અગ્રણી એવા મહિલા છે કે જેઓ ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ સાથે, ખાસ કરી અને તેરાપંથી સમાજની પ્રવૃત્તિઓ સાથે તેઓ સંકળાયેલા છે। તેઓ ખાસ કરીને પ્રેક્ષા ધ્યાન તેમજ નારીઓની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ, બહેનોની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ સાથે મેં એમને બહુ જ સરસ રીતે અને બહુ જ જોરદાર રીતે એમને કાર્ય કરતા નિહાળ્યા છે, જોયા છે। હમણાં જ તેઓ લગભગ 1 થી 2 મહિનાના અમેરિકાના તેમના પ્રવચન માળાઓના પ્રવાસેથી તેઓ પાછા આવ્યા છે 2 જ દિવસ પહેલા, અને એમની સાથે અમેરિકામાં હતા ત્યારે જ વાત થઈ હતી અને છેલ્લા 3 વર્ષથી જે વાતો થતી રહેતી હતી તે હિસાબે તેઓ આજે આપણી વચ્ચે પ્રવચન કરવા માટે આપણી વિનંતીને માન આવીને પધાર્યા છે। अलकाबेन जी का सब्जेक्ट है आओ जीना सीखे। अलकाबेन जी तेरापंथी समाज के यहाँ पे काफी लोग हैं, वो शायद जुड़े होंगे या जुड़ जाएंगे, लेकिन तेरापंथी समाज एकदम जागरूक समाज है और हमारे जैनों में जो सबसे व्यापारी समाज और या तो जिनकी एकता बहुत जबरदस्त है, जिसे हमें कुछ सीखना चाहिए जिस लोगों से, उस समाज से है। तो मैं ऐसे बहन श्री को कि जिसका हर कोई दूसरे तीसरे चौथे दिन पे कोई ना कोई जूम मीटिंग रहती है जिस पर वो कुछ ना कुछ सिखाते लोगों को रहते हैं, या तो यहाँ के तेरापंथी समाज के तेरापंथी भवन में कुछ ना कुछ कार्यक्रम प्रोग्राम होते रहते हैं। ऐसे अलकाबेन, मैं विनती करूंगा आपको कि आपका समय थोड़ी देर के बाद 1-2 मिनट के बाद शुरू होगा और आपको 9:30 को हमें डॉक्टर सुधीर भाई शाह के जो अहमदाबाद
के बहुत जानीते न्यूरोलॉजिस्ट है, विख्यात न्यूरोलॉजिस्ट है, जिसकी मुलाकात लेने में 3 महीना लगते हैं। वो हमारे साथ खाली एक फ़ोन कॉल से आते, इतने सरल सीधे-साधे आदमी हैं, इतने सीधे-साधे डॉक्टर हैं। उनका प्रवचन है, वो वो जाने जाते हैं अपने धर्म और विज्ञान के समन्वय के लिए, जिसकी शोधपूर्ण लेख या तो बहुत ही अभ्यासपूर्ण वक्तव्यों बहुत अच्छे रहते हैं। और हम नसीबदार है कि हमें ये सतत चौथी पर्यूषण व्याख्यानमाला से में राइट फ्रॉम फर्स्ट पर्यूषण व्याख्यानमाला हमें आज उनका लाभ मिलने वाला है। वो पद्मश्री भी है, उसकी ज्यादा बात हम आगे करेंगे, लेकिन इतनी बात मुझे यूं करनी पड़ी है कि जो तेरापंथी समाज के आपके आग्रह से जुटे हुए लोगों भी दूसरी व्याख्यानमाला में यानी दूसरे वक्ता की व्याख्यान के समय हमारे साथ जुटे रहे। उन्हों का सब्जेक्ट है मेडिटेशन, आर्ट एंड साइंस ऑफ मेडिटेशन, वो उनका सब्जेक्ट है। तो आप सब जुटे रहो। हम आखिरी 4 साल से ये पर्यूषण व्याख्यानमाला कर रहे हैं। उसके साथ साथ 4 साल से पर्यूषण पर्व के निमित्ते विविध स्पर्धा हो, जैसे कि स्तवन स्पर्धा है, फिर पब्लिक स्पीकिंग कॉन्टेस्ट है, क्विज कॉन्टेस्ट है, पुस्तक परिचय है, ऐसे कंपटीशन है। ऐसी कॉम्पिटिशन्स 5 करीबन कॉम्पिटिशन्स भी करते हैं और इसमें बहुत लोग भाग लेते हैं। आप भी जरूर से भाग लीजिए और जिसकी वजह से ये पर्यूषण माला में लोगों का रस ज्यादा से ज्यादा हो सके। और इसके बाद तुरंत ही ये जैसे परसों कल ये पर्यूषण माला खत्म होगी और श्वेतांबर जैन शेख का परसों से पर्यूषण शुरू होगा, तो उसका एक माहौल बनेगा और हम कल से फ्री हो जाएंगे, तो हम उसकी धार्मिक प्रवृत्तियों में भाग ले पाएंगे। इस वजह से हम ये पर्यूषण माला को अगले हफ्ते में, पर्यूषण के अगले हफ्ते में रखते। इतना ही नहीं, उनको उसको रात को 8:30 से 9:30 और 9:30 से 10:30 रखते हैं कि जिसकी वजह से लोग सब अपना काम काज निपटने के बाद ये पर्यूषण व्याख्यान माला का शांति से संभल सके, सुन सके और उनका लाभ ले सके। तो इतनी छोटी बात के बाद हम 29 साल से ये सब प्रवृत्तियां करते आते हैं, जिसमें सुपर स्पीकर है, रंगोली कॉम्पिटिशन्स है, योगासन कॉम्पिटिशन्स है, फिर सुपर समर कैंप है, नवरात्रि के अपनी संस्कृति के गरबे की कंपटीशन, रास डांडिया गरबा की कंपटीशन, फिर गोपीपुरा हेरिटेज वॉक हम का आयोजन करते हैं। हम एक एनिमल हॉस्पिटल, वीर प्रीति भगवान महावीर एनिमल केयर सेंटर, एनिमल हॉस्पिटल के साथ भी जुटे हुए हैं, वो भी चलाते हैं। तो ये सब प्रवृत्तियां हम कितने सालों से कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमें इस सब में आपका साथ सहकार और सहयोग मिलेगा और हम तुरंत ही अलका बहन जी को ये स्टेज देंगे। आओ और हम इनसे जाने कि कैसे सीखा जाए। तो अलका बहन जी, आपका सूरज अभी शुरू होता है और 9:30 तक आपको आपका प्रवचन देना है और शुरू कीजिए प्लीज तुरंत ही। जय जिनेन्द्र, जय नमस्कार। सबसे पहले आइए सब मिलकर जैन धर्म के हमारे जो तीर्थंकर है उनको याद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। उनको नमस्कार करना नहीं, हमें तो वंदन करना है। तो 2 लाइन में वंदन करती हूँ। स्वीकारो सविनय भाव वंदना तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर भगवान निरंतर ध्याऊ थारो ध्यान स्वीकार। तो हमें भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए जो भी आज यहाँ उपस्थित है, जैसे भद्रेश भाई बताते हैं कि चारों सांप्रदायिक से और अजैन लोग से भी ये सब जुड़े हुए हैं, तो सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ
कि सब अपने गुरु को याद करें, दोनों हाथ जोड़े और वंदन करें। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। गुरु बिना ज्ञान नहीं। जो भी मैंने सीखा है अलग अलग गुरुओं से सीखा है और मैं बड़ी भाग्यवान हूँ कि मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले। वैसे हम सभी भाग्यवान। एक बात से मैं कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगी, छोटी सी बात, पर मुझे बहुत प्रिय है वो बात, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। भारत के विजय के उद्देश्य से, भारत के विजय के उद्देश्य से रवाना होते वक्त सिकंदर, सिकंदर महान, जिनको हम नाम ने सबने सुना हुआ है, सिकंदर महान अपने गुरु दार्शनिक अरस्तु का आशीर्वाद लेने गए। भारत विजय के लिए रवाना होते समय सिकंदर अपने गुरु दार्शनिक अरस्तु के दर्शन करने गए और दर्शन करके आशीर्वाद लेने के बाद पूछा, आपके लिए मैं भारत से क्या लाऊं? क्योंकि उनको था कि मैं तो विजय होने वाला हूं भारत में। तब उन्होंने पूछा कि आते समय मैं आपके लिए भारत से क्या उपहार लाऊं? सोचिए, इतना बड़ा दुनिया का प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु, क्या जवाब दिया होगा उसने? उसने कहा, देखो, अगर ला सकते हो, अगर ला सकते हो तो वहां से भारत से कोई ऐसा गुरु लाना जो मुझे ब्रह्म ज्ञान दे, जो मुझे ब्रह्म ज्ञान दे। मानो कितना बड़ा है भारत देश, ऋषियों का वैसे कृषियों का, कितने महान संत यहाँ हो चुके। इसीलिए कहते न पावन आत्मा होती, न पावन आत्मा होती, न जीवित मंत्र रहते, देश कभी का मिट जाता अगर ऐसे संत ना होते, अगर ऐसे संत ना होते। तो हम भाग्यवान है कि भारत में हमारा जन्म हुआ है, और उससे भी से अधिक भाग्यवान है हम कि हमें जैन धर्म मिला है। बहुत बड़ी बात है जैन धर्म मिलना। इसका कारण है कि धर्म तो बहुत है, तो जैन धर्म की ऐसी क्या विशेषता है कि उसको बहुत महान माना जा रहा है। और सही बात तो ये है कि देखो, कोई भी बात हो, ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो सबसे पहले ज्ञान बहुत जरूरी होता है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो आज का विषय जो है, आओ आओ हम जीना सीखें। क्या हम लोगों को जीना नहीं आ रहा? ऐसा भी किसी लोगों के मन में बात आई होगी। बात ऐसी नहीं है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको हर बात को सिखाना पड़ता है। देखो, बचपन से देखिए आप, चलना हो तो उंगली पकड़ पकड़ के माँ बाप सब सिखा देते हैं, लिखना है तो हाथ पकड़ पकड़ के उसको लिखाना सिखाना पड़ता है। हर बात वो सीखता है, तो जीना भी तो उसको सीखना चाहिए। वैसे वो जीना सीखता है कैसे? परिवार में, समाज में, स्कूल में, सब जगह जाके वो अपना ज्ञान लेने का प्रयत्न करता है। पर आज की सबसे बड़ी समस्या जो है वो आपके सामने रख के मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि जीना सीखना कितना आवश्यक। आज ज्ञान बहुत बढ़ चुका है, एक से बढ़कर एक कॉलेज और इंस्टीट्यूट, और प्रदेश में भी विदेश में भी लोग पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। और बात यह है, बहुत अच्छी एजुकेशन सबको मिल रही है, एक अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं, एक डॉक्टर अच्छे इंजीनियर बन रहे हैं, परंतु कोई गारंटी नहीं कि वो एक अच्छा इंसान बन रहा है। मैं नम्र निवेदन करना चाहूंगी, अगर हो सके तो सब अपने वीडियो भी थोड़ा सा ऑन करे, तो आपका प्रसन्न सा चेहरा देखकर मुझे बात करना अच्छा लगेगा। वक्ता जो होता है वो कहते कि आंखों में आंखें बात डाल के बात करता है, जब ऑफलाइन होता है। तो ऑनलाइन हो तो कम से कम चेहरे तो देख सकते हैं ना। तो मैं नम्र निवेदन करूंगी, जो भी जुड़े हैं, हेमलता जी हो, शायद सुनील भैया हो, आलोक भैया हो, दीप्ति जी हो, प्रकाश जी हो, कोशिश करें, अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल हो तो आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। धन्यवाद हेमलता जी, सुनील जी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि धर्म का इम्पोर्टेंट क्यों है। धर्म धर्म आत्मा में प्रवेश करने का द्वार होता है। धर्म आत्मा में प्रवेश करने का द्वार होता है, और आत्मा का स्पर्श तब होता है
आत्मा का स्पर्श तब होता है जब वीतराग चेतना जगती है। कल ही हमने प्रेक्षा ध्यान में वीतराग के बारे में बहुत कुछ सुना। वीतराग के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है और कहते हैं कि जैन धर्म में मूल शब्द है वो जीन है, मूल शब्द है वो जीन है, और जीन का अर्थ है जीतने वाला। जीतने वाला या बहुत ज्ञानी। क्या जीतने वाला? सब कुछ जीतने वाला, राग द्वेष जिसने जीते हैं। तो इस प्रकार के जो जीन होते हैं वो जीन हमारे जैन धर्म के प्रणेता सर्वज्ञ वीतराग होते हैं। वे प्रकाश, शक्ति, आनंद के अक्षय स्रोत होते हैं, और उन्होंने ही हमें जो ज्ञान दिया है वो इतना बड़ा ज्ञान है, इतना अधिक ज्ञान है कि कहते हैं कि जैन धर्म का ध्यान वो जैन के लिए नहीं है। जैन कौन है? ये तो जैन धर्म है जन जन के लिए। ये कहते हैं कि जैन धर्म है वो जैन जैन धर्म जन जन के लिए है। क्यों? देखो, थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगी कि विशेष रूप से हम जैसे जानते बुद्ध, ईसा, शिव, विष्णु, इनके भी धर्म है, परंतु व्यक्तिगत नाम से है। जैसे बौद्ध धर्म है, व्यक्तिगत है, परंतु जैन धर्म है वो किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करता है, वो गुणों की पूजा करता है। व्यक्ति में जो गुण है उन गुणों की पूजा करता है। इसीलिए जैन धर्म में बहुत व्यक्ति की अर्हताओं को, योग्यताओं को मान्यता दी जाती है। पूजा प्रतिष्ठा सब विश्वास की जाता है, पर वो गुणों पर की जाती है। जितने भी ज्ञान, दर्शन, चरित्र, ये जो शक्ति है, ये जो सारी शक्ति है, ये जैन धर्म में कोई सांप्रदाय पारंपरिक नहीं है, बल्कि आपको जीतने वाला, वो कोई भी जीतने वाला हो, वो कौन होगा? वो जैन होगा, वो अर्हत होगा। और आप नमस्कार महामंत्र से भद्रेश भाई ने कार्यक्रम की शुरुआत की, और रोज नौकार मंत्र से शुरुआत होती है। हर जगह हम देखते हैं कि नौकार मंत्र का बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें भी देख लीजिए आप, अरहत्तों को नमस्कार किया हुआ है, सिद्धों को नमस्कार किया है, आचार्यों को नमस्कार किया हुआ है, उपाध्यायों को नमस्कार किया है, और लोक में जितने भी साधु है उनको नमस्कार किया है। देखिए, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, जिसमें ये गुण है, अरिहंतों के गुण है, वो अरिहंत है। वो चाहे मुसलमान भी हो सकता है, वो चाहे हिंदू भी हो सकता है। इसीलिए ये जो सारी साधना है, चाहे अरहत हो, सिद्ध हो, उपाध्याय हो, साधु हो, ये साधना की दिशा में जब जाते हैं तब वो सिद्धि प्राप्त करते हैं, और तभी ये जिन बनते हैं। तो इस तरह जैन धर्म एक व्यापक धर्म है। और आज मैं पहला लेसन आपको देना चाहूंगी। आओ जीना सीखे का पहला लेसन नौकार मंत्र से रिलेटेड है। इसीलिए आप सब लोग नौकार मंत्र जानते ही नहीं है, मानते हैं और रोज करते भी है नौकार, परंतु मैं थोड़ा संवाद भी करना चाहूंगी, बात भी करना चाहूंगी, प्रश्न भी पूछना चाहूंगी। नरेश भाई, अगर पॉसिबल हो, किसी ने हाथ ऊपर किया तो कृपया उनको जरा उनको जरा अनम्यूट का आज ऑप्शन भी दी। तो मुझे बताइए कि नौकार मंत्र है वो कितनी बार बोलना चाहिए या कब बोलना चाहिए? क्या आप बता सकते हो कोई? प्लीज आप है ना संवाद कीजिए। मुझे लेक्चर देना अच्छा नहीं लगता। जब भी मैं सामने होती हूँ तो बहुत क्वेश्चन आंसर्स करती हूँ। अब ऑनलाइन हो तो आप, मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है। नौकार मंत्र आप कितनी बार करते हो या कितनी बार करना चाहिए? आप बता सकते हो कोई भी? मेरे पास समय बहुत कम है, क्योंकि ऑलरेडी 10 मिनट हम लेट हो चुके हैं, तो मेरा वो समय गया है। तो आप समय नहीं लेके जवाब दे सकेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। क्या मैंने बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा है भद्रेश भाई? सिंपल क्वेश्चन पूछा है मैंने कि नौकार मंत्र कितनी बार करना चाहिए, क्या आप कितनी बार करते हो? चलिए भद्रेश भाई आप ही बता दीजिए, या तो प्रकाश भाई आप भी बता दीजिए। प्रकाश भाई बैठे हैं। नरेश भाई आप बता दीजिए, कोई भी बता सकते हो। सुनील भैया, हेमलता जी। हाँ, मैं तो पूरा दिन गिनता रहता हूँ, जब जब टाइम मिले तब कभी भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब जब भी समय मिले तब तब मैं भद्रेश भाई। सुबह जब चलने जाता हूँ 1 घंटे के लिए, तो मैं करीबन 3 से 4, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 माला मेरी कंप्लीट होती है। वाह, दैट्स और ग्रेट।
हाँ, और वो हाथ से ही होती है, और वो पूरे दिन जब भी टाइम मिले, जब भी याद आता है तो करते ही रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर अगर ऐसा नहीं हो तो कम से कम कितने बार करना चाहिए? मिनिमम कोई करते नहीं हो, अब कल लोग बोलते टाइम नहीं मिलता है, ये नहीं है, तो मिनिमम कितने बार करना चाहिए? कोई और बताएगा कि मिनिमम कितनी बार कम से कम करना चाहिए? ये सुनील भैया बोलिए। सुबह उठते हाँ वक्त प्रकाश जी, हाँ बोलिए। सुबह सुबह, उठते सुबह उठते ही 8 बार, रात को सोते वक्त 7 बार ओके, दैट्स करेक्ट। मैं ग्रेट। करता हूँ। और उसके बाद एक माला सुबह फेर लेता हूँ। ओके, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। माला फेरने की बात हो गई। कुछ लोग बहुत अच्छी तरह सुबह उठते, परंतु आजकल बच्चों को पूछो, उनको उठते ही हो लेट हो गया करके ऐसे उठेंगे, भागेंगे। सुबह नौकर मंत्र होता ही नहीं है। रात को तो बस मोबाइल देखते 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 उनका कब टाइम खत्म होता है उनको पता नहीं चलता, तो सोते टाइम भी नौकर मंत्र होते नहीं। तो आजकल बच्चे करते ही नहीं, तो मिनिमम होना चाहिए, वो भी आजकल आज की पीढ़ी से नहीं हो रहा है, तो हमें उनको जोड़ना चाहिए। पर हम लोगों के लिए, और जब सब यहाँ बैठे महिलाओं थोड़ी जो जुड़ी है, तो उन सबके लिए मुझे सबको ये कहना है कि मुझे एक बहुत सुंदर गीतिका की लाइन आपको बतानी है। सांस सांस में रहे निनादित, सांस सांस में रहे निनादित महामंत्र नवकार, ले ले सहारा हो जाए बेड़ा पार। तो हमारे सांस सांस में नवकार मंत्र होना चाहिए। हर क्षण हम नौकार मंत्र में ही जीना चाहिए, तभी हमें उसका आनंद मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा, बहुत कुछ हो जाएगा। तो इसीलिए धर्म, जैन धर्म बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक है। अगर इतिहास में झांक कर आप थोड़ा सा देखोगे तो ये वैश्य वर्ग से भी जुड़ा हुआ है। प्राचीन समय में तो देखिए सभी जाति के लोग इसमें थे। महावीर खुद क्षत्रिय थे, परंतु उनके जो प्रमुख शिष्य गौतम, इंद्रभूति और कौन थे? वो ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण थे। शलिभद्र, धन्ना, ये अनागर वैश्य थे। वैसे उनका प्रमुख जो एक श्रावक था आनंद, वो किसान था और तपस्वी। तपस्वी हरिकेशव बल चंडाल कुल में जन्मा हुआ था। तो देखिए सबको जैन धर्म में प्रवेश ओपन है, इतना व्यापक है ये जैन धर्म। इसीलिए हमें जीना सीखना है, तो क्या करना चाहिए? जैन जीवन शैली को जानना पड़ेगा। जैन जीवन शैली ऐसी है, गुरुदेव तुलसी ने जैन जैन जीवन शैली पे कंप्लीट एक पूरी पुस्तक लिखी हुई है, और एक सुंदर व्याख्यान माला भी तैयार की है, बहुत सुंदर है। तो हमें यह तत्व सब जानते हैं। इसमें मैं अपना ज्यादा समय नहीं लूंगी, पर मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि कौन से ऐसे मेन तत्व है, कौन से ऐसे मेन तत्व है कि जो जैन धर्म में इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अहिंसा, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः जैन धर्म का ये सूत्र है। और इसी से जैन धर्म बहुत, जियो और जीने दो, कितना सुंदर सूत्र दिया है भगवान महावीर ने, जियो और जीने दो। तो हम सबको हर एक के जीवन के लिए जैन धर्म मान्यता देता है। किसी से घृणा मत करो, कोई मेरा शत्रु नहीं है, सब मेरे मित्र होने चाहिए। तो मुख्य सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अगर हमें जीना सीखना है, अगर हमें जीना सीखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अहिंसा का पालन करना पड़ेगा, अनेकांतवाद को समझना पड़ेगा। एक एक बात अगर हम जानते जाएंगे तो बहुत हम समझ पाएंगे। नरेश भाई, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, मेरा दूसरा फोन है, तो आप उसको जरा को होस्ट बना दीजिए, ताकि मैं कोई पीपीटी एक पॉइंट शेयर कर सकती हूँ। तो इफ प्रैक्टिकली पॉसिबल, प्लीज ज्वाइन माय अदर फोन एज अ को होस्ट करके आप उसको कर दीजिए, तो मैं मेरा पिक्चर शेयर कर सकती हूँ। मैंने तो बना दिया। हाँ, इस प्रकार हमारा जो धर्म है वो सर्वव्यापी धर्म है, सर्वव्यापी धर्म है। और इसीलिए जैन धर्म में आए हैं, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले आज का जो विषय है, आओ आओ हम जीना सीखे, आओ जीना सीखे। आओ जीना सीखे में क्या है? सबसे पहली बात यह है कि खुश रहना है, सबको खुश रहना है, मस्त रहना है, और मस्त रहने के साथ स्वस्थ रहना है।
स्वस्थ रहना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, स्वस्थ रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या इसीलिए ऐसे गीतिका एक बहुत लंबी गीतिका है, मैं गीतिका पूरी नहीं बताऊंगी पर 4 लाइनें आपको जरूर बताऊंगी मैं। जैनी जीवन शैली जो भी अपनाए सुख पाए, न शैली नई नवेली, जैनी जीवन शैली बनती बनती बन जाए ये जन जन की जीवन शैली, जैनी जीवन शैली। तो जैनी जीवन शैली इतनी सुंदर है कि जीना सीखना बहुत। देखो मनुष्य है तो हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं तो आती है, समस्या बिना किसी का जीवन नहीं होता है। हर एक की समस्या भले अलग हो पर समस्या तो होती है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है, गुरुदेव फरमाते थे समस्या नहीं ऐसा जीवन नहीं, समस्या नहीं ऐसा जीवन नहीं, और समाधान नहीं ऐसी कोई समस्या नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैन जीवन शैली जिएंगे तो समस्याएं कम आएगी। अगर समस्याएं आएगी भी तो हमें क्या होगा, उस समस्याओं का समाधान भी मिल जाएगा, हमें उस समस्या का समाधान भी मिल जाएगा। तो हमें ये जानना है कि पहले कौन से 9 तत्व है, 9 तत्व से हम ये जैन जीवन शैली को जानते हैं। सबसे पहले मैं इनके डिप में नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं, हम इस पर एक एक घंटा लेक्चर दे सकते, पर सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन बिना कुछ होता ही नहीं है। जब तक हमें सम्यक दर्शन नहीं होता तो तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। अनेकांत को समझना है, अनेकांत को समझेंगे तो हम सबको समझने की कोशिश करेंगे, हर एक के विचारों को जानेंगे और समझेंगे। अहिंसा तो आप सब जानते ही है कितनी इंपॉर्टेंट बात है, नॉन वायलेंस आज पूरे वर्ल्ड के लिए इसकी जरूरत है। फिर है श्रमण संस्कृति, शमन संस्कृति, इच्छा परिणाम, सम्यक आजीविका, सम्यक संस्कार, आहार शुद्धि एवं व्यसन और सधार्मिक वात्सल्य। ये हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, सबके लिए हमारे दिल में जगह होनी चाहिए, सबके लिए हमारे मन में प्रेम होना चाहिए, सबके लिए हमारे लिए साधार्मिक वात्सल्य होना चाहिए। तो ये सब कब मिलेगा, जब हमारे जीवन में जैन धर्म आएगा। तो शुरुआत कैसे करें, जीवन शैली की शुरुआत कैसे करें? तो बहुत एक अच्छी बात मैं आपको बता के शुरुआत करना चाहूंगी कि जैन जीवन शैली जीनी है तो सबसे पहले अपने को अपना आत्मनिरीक्षण करना है, आत्म परीक्षण करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ पर कर नहीं रहा हूँ, ये सब हमें जानना है खुद के लिए, दूसरा नहीं जानेगा। आप बैठिए शांति से। एक प्रसिद्ध जैन आगम, प्रसिद्ध जैन आगम 10वें आलियम की एक चुलिका मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनना, मुझे बहुत पसंद है ये चुलिका मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। प्रसिद्ध जैन आगम 10वें आलियम की एक चुलिका क्या कहती है आपको जानना है, इसको दिमाग में उतारना है और जीवन में लाना है। सुनील भैया आपको भी सुनना है, वैसे जीवन जीना है। हेमलता जी आप इसको ध्यान से सुने और नोट भी कर लीजिए। ओरिजिनल सूत्र जो है वो ऐसा है, जो पुवरत्ता वरत्त काले, पुवरत्ता वरत्त काले संपिखै अपगमपेण किम में खड़म च में किच्चसम किम सक्कनिजम न समायरामि। यानी मध्य रात्रि के समय नीरव शांतता होती है तब उठिए, उठिए और चिंतन कीजिए कि मैंने आज तक क्या क्या किया और मुझे क्या करना चाहिए, और जो नहीं किया है वो करने के बारे में आपको प्लान करना चाहिए। यह है आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण। इससे हमें पता चलेगा कि मैं क्या हूँ, क्या नहीं हूँ, कैसा होना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा सामायिक में बोलते हैं ना, समता चाहिए। वैसे हमारा जीवन अगर अच्छा जीना है तो वो समता का जीवन होना चाहिए। एक राजा था, कहानी से आपको जल्दी समझ में आएगा। एक राजा था, उसका एक प्रिय मंत्री था, बहुत अच्छा था, पर कुछ ऐसी बात हो गई, राजा गुस्सेला बहुत था
ऐसा कुछ हो गया कि राजा को इतना गुस्सा आया कि उसने उस मंत्री को फांसी की सजा सजा दी, फांसी की सजा, और वो भी 2 दिन के बाद तुरंत। राजा खुद ही अस्वस्थ हो गया, उसको लगा राजा, उसको क्या फील होता होगा। तो अभी सुबह 6 बजे फांसी देने का समय है, तो रात को उसको नींद नहीं आती, 11-12 बज गए, नींद नहीं आ रही। उसने अपने सेवक को बुलाया, बोले जाके देखने आना कि वो फांसी दे रहे ना वो मंत्री, वो क्या कर रहा है, वो देख के आना। तो वो गया, उसने देखा, वो तो प्रसन्न चित्त से बैठा हुआ था, एक किताब पढ़ रहा था और उसमें खोया हुआ था। उसने जाके राजा को बोला, वो तो प्रसन्न चित्त बैठा हुआ है, किताब पढ़ रहा है। राजा बोला क्या बात है, वो दुखी नहीं है? बोले नहीं है। राजा को आश्चर्य लगा, राजा खुद चला गया और देखा, देखता तो देखता ही रह गया। वो कितना प्रसन्न चेहरा, जैसे कल का तो उसके लिए सम्मान होने वाला है, इतना चेहरा प्रसन्न था। राजा को आश्चर्य लगा, राजा से रहा नहीं गया, राजा सामने गया और राजा ने पूछा, एक बात पूछूं? उसने देखा कौन, राजा आया, बोले उठ के प्रणाम करके बोला, बोलिए। तो बोले मौत तुम्हारे सामने नाच रही है, सुबह उठते ही तुम्हें फांसी देना है, तुम इतने प्रसन्न कैसे रह सकते हो? तुम इतने प्रसन्न कैसे रह सकते हो? तो मंत्री ने क्या कहा होगा, कितना सुंदर जवाब दिया। देखो, फांसी के समय व्यक्ति अगर ऐसा रह सकता है, तो हमारे जीवन में छोटी सी समस्या आती है तो हम मुंह लटका के बैठ जाते, दुखी हो जाते, रोते हैं, हाय हाय करते रहते। फांसी की सजा दे रहे वो मंत्री कह रहा है, कल का दिन किसने देखा, कल का दिन किसने देखा, आज का दिन क्यों खोए, आज का दिन क्यों खोए, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में हम क्यों रोए। ये क्षण तो मेरा हंसने का है, कल का रोने का दिन किसने देखा है? तो वर्तमान में जीना सीखो, कल क्या होगा ये मत सोचो। राजा ने मुझे फांसी दी, राजा कितना बुरा है, राजा को तो इतनी हमारी फ्रेंडशिप थी, राजा को तो कुछ समझता नहीं, मैंने तो कोई गलती नहीं की थी, कोई विचार मंत्री नहीं कर रहा था। किसी को दोष मत देना, अगर अच्छी जीवन शैली जीनी है तो किसी को हमें दोष नहीं देना है, खुश रहना है, मस्त रहना है, सबको क्षमा कर देना है। जैन धर्म का सबसे बड़ा तत्व है क्षमा करो, सबको क्षमा करो, सबको क्षमा करो। सबको क्षमा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और ये कब कर सकते हैं, जब हमारे पास ज्ञान होगा। पढ़मम ज्ञानम तो दया, जब ज्ञान होगा तभी तो आचार होगा ना। पढ़मम नानम तो दया, और सब दुख का आंसर है, जवाब है, वो है विद्या, ज्ञान। रुते ज्ञानात न मुक्ति ही, रुते ज्ञानात न मुक्ति ही, ज्ञान बिना दुख मुक्त नहीं हो सकते, ज्ञान बिना कभी भी दुख मुक्त नहीं हो सकते। और नानस्य सार माया, ज्ञान का सार ही आचार होता है, इसीलिए हमें ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। और भगवान ने हमें तो छप्पर फाड़ के ज्ञान दिया है, एक जन्म क्या 7 जन्म लेंगे तो भी हमें ये ज्ञान पूरा नहीं होगा, इतना ज्ञान दिया है। नानम पयासयरम, ज्ञान ही प्रकाश देता है, तो ये ज्ञान हमारे जीवन में प्रकाश देगा, और इसके लिए हमें सीखना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। अभी आप बोलेंगे अब मैं क्या सीखूंगा, 75 साल का हो गया, अब क्या सीखना है, हो गया दिन। नहीं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। एक बार स्वामी राम तीर्थ जापान गए हुए थे, स्वामी राम तीर्थ जापान गए हुए थे, उनकी भेंट एक बुद्धिजीवी वृद्ध से हो गई, लगभग 75 के ऊपर ही उम्र थी उसकी। वो जर्मन भाषा सीख रहा था। जर्मन भाषा बहुत कठिन होती है क्योंकि उसमें पिक्चर्स होते हैं, चित्र होते हैं, और उसने पूछा, बाबा आप जर्मन भाषा सीख रहे? बोले हाँ बिल्कुल सीखना है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, उसने कहा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। मैं प्राण शास्त्र का स्नातक हूँ, जर्मन भाषा में बहुत अच्छी पुस्तक है, मुझे उसका ट्रांसलेशन करना है, और मेरे भाषा जो लोग हैं उनको उसका ज्ञान देना है। मतलब कितनी तड़फ, अपना ज्ञान लेने का, लोगों को बांटने का, 75 के ऊपर की उम्र में भी पढ़ने का जो उसमें भाव था, वो सबसे बड़ा भाव है। तो हम भी जैन धर्म में बहुत कुछ सीखने जाता है, इसीलिए कहते हैं जीवन में जन्म हमारे हाथ में नहीं, कब किसके पेट में कहाँ हम पैदा हो गए मालूम नहीं, मृत्यु कब आएगी किसी को ही जानकारी नहीं, परंतु ये बीच में की जिंदगी तो हमारी है, इसको तो अच्छी तरह जिए। और मैं तो बचपन से ही
सीखती आ रही हूँ, सीखती आ रही हूँ, सीखती आ रही हूँ। मैं इसके लिए दोनों आंखें खुली चाहिए, मन ओपन चाहिए, एकदम ओपन माइंडेड हो, तो आपको चारों तरफ से ज्ञान मिलता ही रहेगा। और मुझे ज्ञान मिलता ही रहा, मिलता ही रहा, चारों तरफ से मुझे ज्ञान मिलता रहा। सबसे पहले मैं देखो, जन्म मेरा हुआ है मंदिर मार्गी हो, उसके बाद में मैंने बहुत सारे जॉब किए, नौकरी किए। मैं स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट थी और मैंने सेल टैक्स में जॉब किया। यहाँ बैठे हुए भाई सब जानते हैं सेल टैक्स मतलब कैसा डिपार्टमेंट है। और मैं सेल टैक्स में जॉब क्यों लिया? क्योंकि मैं लेक्चर बहुत देती थी, झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करना, पैसा नहीं खाना। सबने बोला ए लेक्चर मत दे यार, लेक्चर देना इजी होता है, प्रैक्टिकल जीके देख, नौकरी करके देख, तब पता चलेगा। और सही में मैंने चैलेंज लिया और मैंने सेल टैक्स में जॉब लिया और कसम खा के गई कि किसी का पैसा नहीं खाऊंगी, चाय भी नहीं पीऊंगी। प्रैक्टिकली मैंने सब सीखा है। और ऑफिस में इतना प्रॉब्लम, सारा ऑफिस वर्सेस मैं अकेली हो गई। मुझे डायरेक्ट धमकाया जाता था पैसा तो खाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ नहीं रहने देंगे, हमारी पैसे वालों की चेन होती है, कटनी नहीं चाहिए। क्या क्या भाषा सुनते थे। और बोले आप अगर नहीं पैसा खाएगी तो इस डिपार्टमेंट में आप रह नहीं सकती है, इतने धमकियां दे सकते थे। फिर भी मैंने कहा जितना सताना है सता दिए, पर आप मेरे सब भाई हो, कोई मेरा शत्रु नहीं है, आप अपनी तरह जिए, मैं मेरी तरह। और मुझे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में भी इतने अनुभव आए कि भाई सत्य बहुत मुश्किल होता है, परंतु जैन धर्म जिसके अंतर में वो व्यवस्थित जी सकता है और एकदम अपना आयुष्य अच्छा बना सकता है। तो मैंने तब से सीखना शुरू किया। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे जीवन में सबसे पहले योगा आया। और जैसे योग आया, योगा टीचर बनी, समझ लो मेरे जीवन इतना बदल गया, पीछे मुड़ के कभी देखना नहीं पड़ा, मैं गति प्रगति करते आगे जा रही। उसी समय सद्भाग्य से सारे स्थानकवासी साथियों को मुझे योगा सिखाने का मौका मिला। 35 साल पहले की बात, मैं उनको योगा सिखाती थी। और पहला ज्ञान मुझे आनंद ऋषि जी महाराज के वहां अहमदनगर में मिला। तो मैं मंदिर मार्गी की थी, स्थानक वासियों के जुड़ गई, सारा काम उनके साथ करने लगी। उनसे ही ज्ञान पाके पहली बार पता चला जैन धर्म क्या है। और उसके साथ मेरी भाभी, मेरी फ्रेंड सर्कल सब दिगंबर आ गए। मेरी भाभी भी दिगंबर है, मेरे फ्रेंड सर्कल भी दिगंबर है, तो मैं दिगंबर में भी जाने लगी, वहां भी देखने लगी। और फिर शादी करके मैं तेरा पंथ में आ गई। तो यही है कि कोई धर्म सांप्रदाय नहीं, मैं अपने आप को जैन मानती हूँ। और जैन से भी अच्छा, गुरुदेव तुलसी जो कहते थे वही बात, हिंदू हो या मुसलमान, पहले बनो अच्छे इंसान, पहले बनो अच्छे इंसान। तो हमारा एक ही ध्येय होना चाहिए कि अच्छे इंसान बनना है। यही मैंने स्टार्ट में कहा था कि अच्छे डॉक्टर बन रहे, अच्छे इंजीनियर बन रहे, तो मैं बच्चों में, स्कूलों में प्रोग्राम करती हूँ मॉरल एजुकेशन। मैं बच्चों को पूछती हूँ, एक अच्छा इंजीनियर है जो टॉप आया और उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कि पूरा पुल बांधना है, और आपने देखा हमारे रिंग रोड पे पुल बांधा था और कुछ महीनों में वो गिर गया था, पूरा होने से पहले ही गिर गया था और कई लोग मर गए थे। इंजीनियर को दुख हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि उसने सब जानबूझ के उसने गलत मटेरियल यूज किया था। वो अच्छा इंजीनियर था पर अच्छा इंसान नहीं। इसीलिए हमें क्या करना है, जैन धर्म में सबसे पहली बात है एक अच्छा इंसान बन। और ये कैसा बन सकता है? तो इसकी पहली स्टेप है, देखो हम भाग्यवान है कि हमें साधु संत जो मिले हैं वो सब 5 महाव्रतों का पालन करते, पर हम इतने भाग्यवान नहीं है कि हम दीक्षा ले। हम इतने भाग्यवान नहीं कि 5 महाव्रतों का पालन करें, पर हम अच्छे तो है ना। इसीलिए तो ये व्याख्यानमाला शुरू की है कि लोगों के पास ज्ञान पहुंचे, लोग बदले, अपना जीवन बदले, कुछ तो जीवन में बदलाव आए। तो पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि सांस सांस में रहे निनादित। तो दिन रात नौकार मंत्र अपने में रहना चाहिए। मैं महिलाओं को भी बोलती हूँ, खाना बनाते हो मंत्र बोलते जाओ। जैसे हम कलर होते रंग के, भद्रेश भाई को एक बार क्लास रखनी पड़ेगी कि नौकर मंत्र के सब रंग होते। जैसे यहाँ होता है नमो अरिहंतानम, यहाँ सफेद रंग होता है। यहाँ होता है नमो सिद्धानम, यहाँ लाल रंग होता है। यहाँ नमो आयरियानम विशुद्धि केंद्र पर होता है, यहाँ येलो रंग होता है। हृदय पे होता है वो नमो उज्जयनम, वहाँ हरा रंग होता है। और नीचे शक्ति केंद्र पर होता है, मूलाधार चक्र पे होता है वो नीला रंग होता है साधुओं के लिए। तो मैं बोलती हूँ कि खाना बनाते बनाते जब आप नमक डाले तो बोलो नमो अरिहंतानम,
लाल तिखट डालेंगे तब बोलो कि नमो सिद्धानम, हल्दी डालोगे तब बोलो नमो आयरियाणम। खाना भी शुद्ध बनेगा और अपना मन जो खाने वाले उनका भी कल्याण होगा। तो जितने हम धर्म के जीवन के व्यवहार में लाएंगे उतना ज्यादा उपयोग है। तो हम अणुव्रत महाव्रती नहीं बन सकते। तो मैं आज जितने भी जुड़े हैं, मुझे पता है थोड़े जुड़े हैं, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और भद्रेश भाई आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत गर्दी होने से 4 दर्दी होते हैं तो भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो आज के लोगों में आज जितने लोग जुड़े उसमें अगर मुझे कहेंगे कि हाँ मैं अणुव्रती बनना चाहता हूँ, तो समझ लो आज का व्याख्यान माला आपकी सफल। तो हर व्यक्ति को अणुव्रती बनना चाहिए। आप बोलेंगे अणुव्रती बनना मतलब क्या करना? अणु अणु शब्द छोटा सा है, आपको अणुव्रत का अर्थ बताती हूँ मैं। देखो कितनी व्यापक संकल्पना है। ये अणुव्रत कोई नया नहीं है, भगवान महावीर ने ही दिया हुआ है, परंतु उसको थोड़ा सा आज के दुनिया के लिए आंदोलन के रूप में गुरुदेव तुलसी ने सामने लाया और अणुव्रत लोग ने ऑब्जेक्शन में लिया। ये विश्व के लिए दिया है, विश्व के लिए उपयोगी है अणुव्रत। इसका कारण उस टाइम युद्ध चल रहा था और अणुबम चलते थे और सब विध्वंस होता था। तो अणुबम के जवाब में गुरुदेव तुलसी ने अणुव्रत दिया था। अणुबम विध्वंस करता है, अणुव्रत निर्माण करता है। सबसे पहला बेस। इसलिए वो जैन धर्म का शब्द पर ऑब्जेक्शन लेने वाले के लिए उन्होंने कहा था कि नहीं, जैसे आपने कहा शुरू में कि जो आज व्याख्याता आ रहे हैं वो विज्ञान और धर्म को साथ लेके चल रहे हैं, वो आज वो वही व्याख्या बनाएंगे। तो गुरुदेव तुलसी भी वही कहते थे कि अनु शब्द है वो विज्ञान का है और व्रत शब्द है वो आध्यात्म का है। और जब तक विज्ञान और अध्यात्म हाथ में हाथ जोड़कर नहीं चलेंगे तब तक दुनिया नहीं बदल सकती है। कोरी आध्यात्मिकता जीवन को त्राण नहीं दे पाएगी, कोरी वैज्ञानिकता जीवन को प्राण नहीं दे पाएगी। दोनों की प्रीत जुड़ेगी, युग धारा वही मुड़ेगी, युग धारा वही मुड़ेगी। तो ये अणुव्रत बहुत बड़ी संकल्पना है। उसको बहुत सारे नियम थे, पुराने नियम देखोगे भगवान महावीर के समय बहुत थे, फिर बाद में गुरुदेव तुलसी ने उसको 81 कर दिए। बहुत इसमें रिसर्च हुआ। इसके पहले मेंबर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके भाई मुरारजी भाई देसाई, डॉक्टर राधाकृष्णन इससे इतने प्रभावित हुए और उन्होंने जो किताब लिखी है उसमें उन्होंने अणुव्रत का उल्लेख किया है। नेहरू भी प्रभावित हुए थे और अपने प्रवचन में लेक्चर में अणुव्रत का उल्लेख करने लगे थे। तो प्रधानमंत्री नेहरू से लेके आज तक के सारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अणुव्रत से जुड़े हुए, क्योंकि अणुव्रत ये किसी एक व्यक्ति संप्रदाय का नहीं है, यह है सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। पूरे राष्ट्र को सुधरने का एक सुंदर मार्ग है। तो अणु मतलब छोटा सा और व्रत मतलब संकल्प। तो हमें क्या करना है आज? सबसे पहला छोटे छोटे संकल्प करने हैं, छोटे छोटे संकल्प। बहुत बड़ी बातें मत करो, पर कम से कम छोटे संकल्प तो कर सकते हैं। तो अणुव्रत की परिभाषा क्या है? बहुत सुंदर है अणुव्रत की परिभाषा। अपने से अपना अनुशासन, अणुव्रत की परिभाषा। वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा। छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयममय जीवन हो, नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो। तो नैतिकता हमारा बेस होना चाहिए, चरित्र हमारे धर्म का मुख्य अंग होना चाहिए। तो आज समय की ओर मैं देख रही हूँ, बहुत कम समय मेरे पास बचा हुआ है, तो मैं आपको एक बहुत ही सुंदर वाक्य बताना चाहूंगी कि जो आज आपको ध्यान रखना है, जो आगम से ही लिया हुआ है, ये कोई यहाँ के वहां के नहीं, वो आगम का वाक्य है। इसको आज आप सबको, हेमलता जी लिख रही है तो जरूर इसको लिखिए, केवल कागज पे मत लिखिए, अपने दिमाग में भी इसको फीड कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत सुंदर वाक्य है। इयाणी नो जम्महम, इयाणी नो जम्महम पूवमकासी पमायणम। अर्थात आज तक प्रमादवश
मैंने जो भूल की है, ये व्याख्यान माला सुनकर, अच्छी बातें सुनकर मैं उसको कम करने की कोशिश करूंगा। मैं अच्छा इंसान बनने का प्रयत्न करूंगा। यह सूत्र अंधकार के लिए एक प्रकाश का दीप जल के आपके जीवन में चमकेगा। इसीलिए आपको इसको स्वीकार करना है। महात्मा गांधी जी कहते थे, महात्मा गांधी जी कहते थे कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ सकता। महात्मा गांधी कहते थे मैं कभी बीमार नहीं पड़ सकता। ऐसा कोई कह सकता है? और कहता है तो कैसे, क्यों? तो महात्मा गांधी जी ने कहा, क्यों कि मैं वीतराग की साधना करता हूं। क्योंकि मैं वीतराग की साधना करता हूँ, यानी राग दोष से हमेशा बचता हूँ, मैं राग द्वेष नहीं करता हूँ। तो सुनिए, कितना वीतराग, अपने वीतराग कभी बीमार पड़े थे? सुना है कभी इतिहास में कि इस बीमारी के कारण थोड़ी वीतराग की साधना रुक गई थी? कभी पढ़ा है क्या हमने? नहीं पढ़ा है, क्योंकि वीतराग कभी बीमार नहीं होते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि जब वीतराग हो गए तो आप लोगों को भी वीतराग बनना है। और वीतराग बनना इतना आसान नहीं है, और उसको बनने के लिए पूरे साल भर की साधना करनी पड़ेगी। और मैं नम्र निवेदन करके भद्रेश भाई को कहूंगी कि इसकी नियमित क्लास शुरू कर दीजिए। प्रेक्षा ध्यान, प्रेक्षा ध्यान आपको वीतरागी बनाएगा। अनुव्रत आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा। छोटे छोटे व्रत आपका जीवन बदलेगा। अनुव्रत का यह संदेश, व्यसन मुक्त हो सारा देश, सारा देश व्यसन मुक्त करे। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, छोटे से अनुव्रत से उनको संकल्पित कर दीजिए, छोटे छोटे संकल्प कर दीजिए। तो इस प्रकार हमें आगे बढ़ना है। ये जिंदगी है जनाब, ये जिंदगी है जनाब, कभी रंग दिखाती है, कभी रुलाती है, कभी हंसाती है। जो खामोशी से सह गया, जो खामोशी से सह गया, सबको क्षमा कर दिया वो निखर गया, सबको क्षमा कर दिया वो निखर गया। जो भावनाओं में बह गया, लड़ाई झगड़े करता रहा, वो बिखर गया, वो बिखर गया। तो हमें बिखरना नहीं है। जैन संस्कृति है, संस्कार है, योग है, ध्यान है, नैतिकता है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं। तो आइए हम सब मिलके एक क्रांति करते हैं। हर स्कूल में अणुव्रत लागू करते हैं, प्रेक्षा ध्यान सिखाते हैं, एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। सभी को मैं घड़ी की ओर देखते हुए, 4 मिनट बाकी है, तो चाहती हूँ कि कोई प्रश्न पूछे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्रश्न न पूछे तो कम से कम अपने फीडबैक तो दे कि आज का लेक्चर कैसा रखा। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि कितना भी व्यक्ति खुश रहना चाहे, कैसे भी करना चाहिए। आज हमारे साथ आनंदमल जी सेठिया भी जुड़े हैं। हम भी एक MP के केंद्र नाम से और कल्याणम योग केंद्र नाम से एक सेंटर चलाते हैं, जो रोज क्लास होती है हमारी डेली। और हमने 365 दिन नॉन स्टॉप क्लास का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया है। तो अभी मेरी क्लास चल रही है हर मंगलवार को। खुश कैसे रहे, खुश कैसे रहे। तो खुश रहना मनुष्य के हाथ में नहीं है। कई बार क्या होता है कि मनुष्य के अंदर खुशियों के हार्मोन्स तैयार होते हैं। तो 4 हार्मोन्स है, द केमिकल्स मेक्स यू हैप्पी। तो जो 4 हार्मोन है उसमें पहला है सेरोटोनिन, ये मूड का होता है। सबको मूड की प्रॉब्लम होती है, तो ये कैसे चेंज कर सकते हैं उसका भी हम दिया हुआ है। दूसरा है ऑक्सीटोसिन, देखिए ये लव का है, प्रेम करना, आपस में बच्चों को बहुत लव करना, एक प्रेम की झपकी देना, इनसे ये सब पैदा होता है। फिर है डोपामाइन, ये रिवॉर्ड है, ये रिवॉर्ड केमिकल है। किसी को खुश करना, एक पुरस्कार दे दो, उसकी तारीफ कर दो तो वो खुश हो जाएगा। और दूसरा है लास्ट में एंडोर्फिन, वो क्या करता है, ये पेन किलर का काम करता है। तो ये हमारी क्लास हर रोज चलती है। पर्यूषण में भी शायद हम लोग क्या करेंगे, पर्यूषण के विषय पे 8 दिन सुबह 6:30 बजे क्लास करेंगे। तो आप लोग जुड़ सकते हैं। तो मैं भद्रेश भाई को भी हमारी लिंक भेज दूंगी। तो कोई बात करना चाहते हैं तो भद्रेश भाई का काम बहुत अच्छा है। इतने हर साल 8 दिन ये काम करना कोई आसान नहीं। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे आज उन्होंने मौका दिया। और समय कम था, मैंने कोशिश की कि शॉर्ट में जितना बता सके उतना बताया। तो सब जीना सीखे,
मैंने जीना सीखा है और सीखती रही हूँ। यहाँ हमारे यहाँ एमए चलता है, योगा मेडिटेशन। अभी 15 सितंबर लास्ट डेट है जैन यूनिवर्सिटी की। तो घर बैठे आप एमए कीजिए, जिसमें आप योगा में एमए कर सकते हो। मैं यहाँ की कोऑर्डिनेटर हूँ, एमए को पढ़ाती हूँ। तो आप लोग भी एमए कर सकते हो, योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, जो भी करना है। हम रेगुलर क्लास भद्रेश भाई के साथ मिलके भी कर सकते हैं। भद्रेश भाई हमें गाइडलाइन करे, क्योंकि वो पुराने हैं, हम लोग नए हैं, हम इतना जानते नहीं। यहाँ मैं तो नौसारी रहती थी, अभी यहाँ आई हूँ। और वैसे पीयर से मैं महाराष्ट्र से हूँ। तो मुझे चाहते कि एक खूबसूरत सूरत, एक स्वस्थ और मस्त सूरत बनाने का संकल्प करें इसी भाव के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ बताइए। बहुत अच्छा अलका बहन जी, थोड़ी टाइम की मर्यादा थी, फिर भी आपने हमें झलक दी है कैसा जीना चाहिए, हमें कैसे जीना सीखे हम आपकी बातों से और आपके खुद के अनुभव से। सचमुच में मुझे लग रहा है कि ये 1 घंटा या 50 मिनट या 40 मिनट नहीं, लेकिन ज्यादा वक्त चाहिए। देखते हैं कुछ फर्क कर पाते हैं फ्यूचर में तो जरूर वापस भी हम लाएंगे। लेकिन आप के सब यहाँ के और बाहर के तेरापंथी समाज के सदस्यों को हमारे साथ जरूर जुड़ाइए। और अभी की जो लेक्चर है वो भी गजब नाक लेक्चर है, और वो हमारे श्री महावीर जैन विद्यालय के एलमनी है, जिस महावीर जैन विद्यालय में हम काफी लोग पढ़े हुए हैं। मैं ज्यादा टाइम गंवाना नहीं चाहूंगा। वो है डॉक्टर सुधीर भाई शाह फ्रॉम अहमदाबाद। सुधीर भाई शाह वैसे तो बहुत जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट है, मगज के डॉक्टर है, माइंड के या तो ब्रेन के डॉक्टर है। उनकी मुलाकात लेनी, मैंने जैसे आगे बताया, वो भी एक मुश्किल काम है, 2-3 महीने तक नहीं मिलती है। लेकिन उनको उनके पास जो लाइब्रेरी है, करीबन 5,000 पुस्तकों से ज्यादा वो लाइब्रेरी में अपने पुस्तक है उनके पास, खुद की लाइब्रेरी। तो इससे मालूम पड़ता है कि वो कितने अभ्यासु होंगे। और हमारे जैन धर्म के विज्ञान के साथ का संबंध और हर जैन पहलू को वो विज्ञान के तराजुए पे तोल के उसके लॉजिक सोच के ढूंढ के पहले अपने को संतोष सेटिस्फेक्शन लेते हैं अपना खुद, और फिर वो सेटिस्फेक्शन हमें भी देते हैं। और तो क्या बताना उनके लिए, उन्होंने ही बताया है कि कम से कम बताइए और मुझे तुरंत माइक दीजिए, तो मैं उनको आमंत्रित करूं हमारी ये चौथी पर्यूषण माला में। उसके पहले उनका जो सबसे बड़ा है, वो तो वैसे तो काफी बुक्स लिखी है, काफी अवार्ड मिले हुए हैं, काफी, पर लेकिन पद्मश्री सबसे बड़ा जो अवार्ड मिला है वो पद्मश्री भारत सरकार की तरफ से मिला है। तो ये ऐसे सुधीर भाई को, वैसे हमारे वो परिवार के मेंबर जैसे बन गए, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ आज की ये पर्यूषण व्याख्यान माला के 7वें दिन पे, 14वीं पादान पे। थैंक यू सुधीर भाई, प्लीज दिखाइए, हमें दर्शन दीजिए। सबको बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज अलका बहन। भद्रेश भाई, आप सर ने जरा फोन कर जो एक बार। क्या होता नहीं है पहले थी? ના જી, એમના નામથી નથી, બીજા આઈફોન કેવાથી જોડાયા હોય તો ખ્યાલ નથી. સુધીર ભાઈ, મેં એમને 9:30 શાર્પ કહ્યું તું આજે, તો વેઇટ, હું એમને મારે ફોન મૂકીને લગાવું છું. अलका जी, बड़ी अच्छी बातें की आपने, बड़ा अच्छा लगा सुनने का। और मुझे कोई फीडबैक दे तो बहुत अच्छा लगता है। फीडबैक आपका मिलता है तो बड़े अच्छा लगता है। तो तब तक आप, वो आए तब तक आप बता दीजिए आपको कैसा लगा नरेश भाई। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि बड़ी अच्छी, और भाई ये क्या कहते हैं, आधार बहुत बातें आपने की, जो कि जीवन के लिए कितने महत्व की होती है ये सारी बातें। बड़ा अच्छा लगा।
और अणुयुद्ध के समय अणुवृत्त वाली जो बात थी वो मुझे काफी बहुत मेरे अच्छी। दिल को छू गई कि मेरी पत्नी भी मेरे साथ है और वो भी आपको सुन रही थी, तो बहुत बढ़िया। सब जुड़े और योगा और मेडिटेशन क्लासेस व्यवस्थित सिस्टमैटिक करे। वो लोग करते हैं पर वो ऐसे ही थोड़ा सा इधर का उधर का, थोड़ा लाइफ को अपने को अगर अपने अभी जिस ओर जाना है, आत्मा को जानना है, बहुत दुनिया को देखा, अब अपने को थोड़ा सा अपना भी देना चाहिए। और भगवान महावीर का जो सूत्र है उसको याद रखना है कि उठिए नो पमाइए। अब उठ गए हो, जग गए हो, तो क्षण भर भी प्रमाद मत कीजिए। वाह वाह, जितना भी एक एक क्षण मिले कुछ लेने में और जीवन में उतारने में लगाए और आत्मा का कैसा कल्याण हो। आखिर तो हमारा धर्म मोक्ष धर्म है। जैन धर्म का है क्या, मोक्ष ही तो है सब कुछ। बिल्कुल तो मोक्ष वहां तक जाने के लिए कुछ तो करना तो पड़ेगा ना। यहाँ के लिए तो बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया, अंतिम यहाँ लक्ष्य तो तो बना लिया तुमने दुकान और मकान, पर ऊपर तो जाना है ना, तो कुछ पाथे ये साथ ले जाना। तो थोड़ा उस दृष्टि से भी चिंतन करे तो मुझे लगता है कि अपना जीवन यशस्वी हो जाए, सबका जीवन खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही हम चाहते हैं। और हमारी क्लास भी यही रहती है। तो सुबह की क्लास की लिंक मैं भेज दूंगी। बहन आपको प्रणाम प्रणाम। आप हाँ हाँ, वो जो चार बात की थी ना हंसने के लिए, वो थोड़ा सा समझाइए ना। कौन सी बात बोल रहे हैं आप? बताने के। आप पूछ रही है कि आपने हंसने के बारे में, जो जीवन में प्रसन्नता के बारे में जो बातें कही है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। देखो कुछ भी हुआ ना तो हंसना चाहिए, निगेटिव नहीं लेना है उसको ना, पॉजिटिव, मतलब हर बुरे में अच्छा ही ढूंढनी है, अच्छा ही ढूंढनी है। उदाहरण के लिए आप लेडीज हो तो मैं बोलती हूँ, कई लेडीज को मैं पूछती हूँ कि एक हस्बैंड के, कभी कभी ऐसे कई लेडीज के कंप्लेंट है कि हस्बैंड बोलते हैं कि तुम बेअक्कल हो, तो आपको खुश होने के, यस मैं बेअक्कल हूँ। क्यों? कि तुम्हारी अक्कल मेरे में आ गई, मेरी अक्कल प्लस तुम्हारी अक्कल, मैं बेअक्कल, तुम तो बिना अक्कल हो, क्योंकि तुमको नहीं पता है कि मेरे में कितनी अक्कल है। हंसो, मतलब उसमें भी अगर रोते रहोगे कि मुझे बेअक्कल बोला और दिन भर दिन खराब करोगे तो आपकी जिंदगी खराब होगी, दूसरे में कोई असर होता नहीं है। और हर बुरा चेहरा मानने से, मेरी माँ हमेशा कहती थी कि प्रसन्न रहो, और मेरी माँ का मैंने जीवन देखा है, अनेक बहुत सारी प्रॉब्लम में से गई है वो, और मेरे भी जिंदगी में प्रॉब्लम बहुत सारी आई हुई है। एक एक कहानी बताऊंगी तो आपको आश्चर्य लगेगा। एक लेडीज होके मैंने बहुत कुछ सहन किया है, क्योंकि जो सत्य के मार्ग पे चलता है ना तो उसको बहुत कुछ सहना पड़ता है, क्योंकि ये तो प्रवास विरुद्ध होता है, प्रवाह के विरुद्ध, अकेले होते, कोई साथ नहीं। तो सही बहुत मुश्किल से मैंने, पर मैं सत्य जीतता है ये देख चुकी हूँ, और इसीलिए मैंने छोटी छोटी बातों में ये सब सहन किया है। बहुत, मेरे को शादी भी करनी थी तो एक अच्छे इंसान से करनी थी, मुझे वो अनुभूति चाहिए था, सत्यवादी। और मैंने इसलिए बहुत लेट शादी की, मैंने सोचा मैं शादी नहीं करूंगी, पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने सोचा था उससे अच्छे मुझे हस्बैंड मिल गए, वाह वाह, और अच्छे गुण, अणुव्रति ने और भी गुणों के बहुत उनमें है। तो वही होता है कि ढूंढते रहो तो मिलता जाएगा, सब कुछ है दुनिया में, बस आप में सहन शक्ति चाहिए ढूंढने की। आ गए क्या सुधीर भाई? आई थिंक सुधीर भाई आ गए लगता नहीं है। नहीं, अभी अभी नहीं आए। दरिया नहीं में है। इतना सारा है, जो ले सकते हो ले लो। बस लेना जरूरी है, और बहुत कुछ है मिलने में आपको। भगवान महावीर का जीवन अगर आप सुनोगे, कहानी के रूप में अगर जानते जाओगे, तो आज हम विटामिन नहीं खाया तुमने, मिनरल नहीं खाया उसमें, वो नहीं, अरे वो कहाँ विटामिन खाते थे, कहाँ मिनरल खाते थे, दो दो खाना भी नहीं खाते थे, पर वो कैसे स्वस्थ रहते थे? तो आप उनके बारे में सोचो ना कि भगवान महावीर या वितराग क्या खाते थे वो। हम तो बोलेंगे क्या करेंगे, हमारे बच्चे ना क्या आजकल विटामिन नहीं लेते, अरे क्या विटामिन, कौन से विटामिन? आप उपवास करके देखो, उनोद्री करके देखो, जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। तो ભદ્રેશ ભાઈ કઈક બોલે છે। હવે हाँ? હા નરેશભાઈ, સુધીરભાઈ જોઈન થઈ ગયા છે, હવે તમે જરાક बिल्कुल। આ એમને બિલકુલ જોઈન કરી દો તરત, અને આ વાર્તાલાપ પ્લીઝ એને બીજી વાર રાખો. થેન્ક યુ ભદ્રેશ અમે ભાઈ। ભાઈ ડોક્ટર નારાજ સુધીરભાઈ, છે થોડા કે અમે ડોક્ટર સુધીરભાઈ ને રાહ જોતા હતા, અમે માત્ર એમ જ સમય પસાર કરતા. આવી ગયા હા હા પણ જલ્દી જલ્દી હવે જુઓ ને આવી ગયા હશે એ. अभी आए। આવી ગયા છે, અને હું સરને સ્પોટલાઇટ પર એડ પણ કરું છું. સાહેબ ભાઈ ને કહો એમનો પરિચય પણ